सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यहेजकेल अध्याय 18 वचन 30 से। यहेजकेल अध्याय 18 वचन 30 से। आइए देखते हैं। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इजराइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इजराइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, कह रहा है कि जो परमेश्वर का दास यहेजकेल है, जब परमेश्वर से बातचीत करने के बाद वह परमेश्वर की बातों को हमसे कहता है, आपसे कहता है कि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि हे इजराइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। कहता है कि मैं क्या करूंगा? हे मेरे लोगों, यानी हे परमेश्वर के जनों, कहता है कि वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। कहता है कि तुम्हारा न्याय तुम्हारे चाल चलन के अनुसार होगा। अगर तुम्हारे चाल चलन अच्छे हैं तो तुम्हारा न्याय अच्छा होगा। अगर तुम्हारे चाल चलन बुरे हैं तो तुम्हारे न्याय में तुम्हारे कामों का प्रतिफल दिया जाएगा। कहता है तुम्हारे चाल चलन के अनुसार न्याय किया जाएगा। अच्छे काम रहेंगे तो तुम्हें स्वर्ग दिया जाएगा, बुरे काम रहेंगे तो तुम्हें नरक दिया जाएगा, अर्थात दंड की आज्ञा तुम पे ला दी जाएगी। तो इसीलिए वह कहता है कि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि कहता है कि तुम में से हर एक मनुष्य का जो न्याय है उसके चाल चलन के अनुसार ही मैं करूंगा। इसलिए तुम क्या करो कि वह न्याय का दिन आने से पहले क्या करो? पश्चाताप करो। इसलिए तुम पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। कहता है तुम पश्चाताप करो, तुम्हारे चाल चलन के अनुसार तुम्हारा न्याय होने वाला है। इसलिए न्याय का दिन आने से पहले तुम पश्चाताप करो और अपने सारे अपराध को छोड़ दो। आए दिन जो तुम छोटे से लेकर बड़े बड़े पाप करते हो, बड़े बड़े अपराध करते हो, छोटे अपराधों से लेकर तुम बड़े बड़े जो अपराध करते हो, कहता है सारे अपराधों को छोड़ दो, सारे पापों को छोड़ दो, सारे अपराधों को छोड़ दो। कहता है कि तुम सारे अपराध को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। कहता है कि जब तुम सारे अपराधों को छोड़ दोगे तो तब तुम्हारा जो अधर्म है तुम्हारे लिए ठोकर खाने का कारण न होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अधर्मों को माफी मिल जाएगी। कहता है कि वह दिन आने से पहले तुम पश्चाताप कर लो, तुम क्षमा मांग लो, ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए, कि तुम्हारे अपराध का तुम्हें दंड न दिया जाए। कहता है कि अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं अपने से दूर कर दो। कहता है कि जितने अपराध तुमने किए हैं ना, उन सारे अपराध को छोड़ दो, अपने आप से उसे दूर कर दो, अपना मन बदल दो, अपनी आत्मा को बदल डालो।
कहता है अपने मन को बदल दो। जो पुराना मन था, जिस मन से तुम पाप करते थे, उस मन को बदल दो। अपनी आत्मा को तुम बदल दो। कहता है कि अपनी आत्मा को तुम बदल दो। कहता है हे इजराइल के घराने तुम क्यों मरोगे। कहता है क्यों तुम क्यों मरो। हे इजराइल के घराने तुम क्यों मरो। कहता है तुम क्यों मरो, हे इजराइल के घराने। कहता है तुम अपनी आत्मा को बदल दो। तुम क्यों मरोगे, क्यों मरने का काम कर रहे हो, यानी बुरा काम करके क्यों नाश होना चाहते हो। तुम क्यों नाश हो जाओगे, क्यों मरोगे। कहता है कि क्योंकि परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। अर्थात कि कोई भी व्यक्ति बुरे काम में उलझा रहता है, जानबूझकर अगर बुराई करके वह मृत्यु में, नरक में जाना चाहता है, तो इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परंतु इसलिए तुम क्या करो, पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहने पाओगे। कहता है तुम पश्चाताप करो तो अनंत काल का जीवन पाओगे, नहीं तो तुम्हें मृत्यु मिलेगी। तुम क्यों मृत्यु लेना चाहते हो, तुम क्यों विनाश की तरफ, नाश होना चाहते हो। क्योंकि नाश होने वालों से परमेश्वर खुश नहीं होता, परंतु अनंत जीवन पाने वालों से खुश होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने अपने मनों को फिराकर पश्चाताप करना चालू करो। अवश्य है कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, वह आपको अपने उद्धार की आशीष देगा और आपको स्वर्ग के लायक बनाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है सुराजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुने आज हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, इनके सारे गुनाह, सारे अधर्मों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हे परमेश्वर, हर पाप, हर गुनाह से इन्हें मुक्त कर, इनके दिल, दिमाग, मन, विचारों को बदल, ताकि बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चलने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके जीवन में ना होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तूने हे परमेश्वर वचन में कहा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। सब तेरे विश्वास के प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, क्योंकि जैसे तूने मार्था के विश्वास था लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, सब नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते बीमारों को चंगा कर, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, जो पाप से, हे परमेश्वर, जो पाप के कारण नाश हो रहे प्रभु, उनके पापों पे दया दृष्टि डाल, ताकि उन्हें माफी मिलने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसका जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, घरेलू कोई बलाय है तो बिल्कुल समाप्त होने पाए, रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी, बरकत की आशीष दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि रोजगार से संबंधित तू आशीष दे, इनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित तू आशीष दे, सेवकाई से संबंधित तू आशीष दे, ताकि तेरी आशीषों में सब के सब भरने पाए। मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में जो भी निराशाएं प्रभु, तेरी निराशाएं बिल्कुल, हे परमेश्वर, इनकी निराशाएं प्रभु तेरे नाम से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, ये आशा और विश्वास में मजबूत होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते अपने छेदे हुए हाथों को बढ़ाकर इन्हें छूकर आशीष भर दे, ताकि इनके जीवन में अनोखा चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, चाहे जो बीमारियां इनके शरीर में जकड़ी हो, वो सारी बीमारियां नष्ट होने पाए यीशु के नाम में। अभी कोई बहन है जिसको प्रभु का स्पर्श मिल रहा है, जिसके भीतर प्रभु की सामर्थ प्रवेश कर रही है और उसका जीवन दुष्ट आत्माओं के बंधन से जकड़ा हुआ था, आज प्रभु से छूकर उन दुष्टों के बंधन से आजाद कर रहा है। रेली वासा करंदा सोबराबा सिकरिंदी होरबा सिखरबा सिखरवंदुलो रिवासा अबलबा सबलबा होरबा सखरंदिले रिवा। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की सामर्थ्य इनके ऊपर आए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अभी कई लोग ऐसे हैं जो जोड़ों के दर्द से अभी मुक्त हो रहे, जोड़ों के दर्द से अभी मुक्त हो रहे। रिंदिगारबा सिंदुलु रिबा। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, अपनी महिमा की आशीष भर दे, ताकि इनके जीवन में कोई बड़ा काम होने पाए। अभी किसी के शरीर के अंदर पेशाब से संबंधित जो प्रॉब्लम बना हुआ है, अभी प्रभु का स्पर्श हो रहा है और आज से उनकी बीमारी अभी निकल रही है।
हाँ मेरे प्रभु, हम विनती करते प्रभु, इनके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा हर एक के जीवन में अनोना चमत्कार होने पाए। ओ प्रभु, इन्हें छुआ और इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके सारे विवादों को समाप्त कर मेरे प्रभु, इन्हें पवित्रताई से भर दे, इन्हें आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर, ताकि आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़े, आत्मिक सेवकाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, बुराई से घृणा करने पाए। ओ रीलिबा संगरन दे ले रिबा, महान परमेश्वर तेरी आत्मा का अनुग्रह होने पाए। हे प्रभु, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।